सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम 10 मिनट में क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 7 को फिनिश करेंगे, जो कि है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखो, बिजनेस फाइनेंस का सिंपल मतलब होता है वो पैसा जो कि बिजनेस को चलाने के लिए यूज होता है। वो पैसा जो कि बिजनेस को चलाने के लिए यूज होता है। एवरी बिजनेस नीड फाइनेंस। हर बिजनेस को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। ठीक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। मनी रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। पैसा चाहिए क्यों? बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए। बिजनेस एक्टिविटीज कौन सी होती है? हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था। बिजनेस एक्टिविटीज दो तरीके की होती है, इंडस्ट्री होती है, ट्रेड होती है। इंडस्ट्री के अंदर हम गुड्स को बनाते हैं, ट्रेड के अंदर हम गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो वो सारी जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो कैसे चलती है? वो सारी चलती है पैसे से। तो पैसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए। नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहले स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? पैसा होता है। ठीक है। इसके बाद डे टू डे एक्टिविटीज, जो भी दिन में एक्टिविटीज होंगी, डे टू डे एक्टिविटीज होंगी, उन सारी चीजों को क्या चाहिए? मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए। मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन। हमें और बड़ा बिजनेस करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, मॉडर्न बनने के लिए, वो सारी चीजों के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। फाइनेंस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल क्या करता है? प्ले करता है सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ बिजनेस में। ठीक है। फाइनेंशियल नीड। फाइनेंशियल नीड का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल नीड दो टाइप की होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो कि मोर देन 1 ईयर चलती है। क्या? मोर देन 1 ईयर। और जो लेस देन 1 ईयर चलेगी उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक 2 आता है ओनर्स फंड। ओनर का फंड कौन सा होता है? ओनर्स फंड का मतलब होता है कि जो इंसान ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, उसके शेयर होल्डर, उसके प्रमोटर या फिर उसके फाउंडर जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, उसके पैसे से हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस के अंदर सारी एक्टिविटीज चला सकते हैं। बिजनेस फाइनेंस का यूज हम कहां से ले सकते हैं? उस ओनर के पैसे से बिजनेस फाइनेंस का यूज ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन इसका करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड के बेस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले पीरियड के बेस पे क्लासिफिकेशन, यानी कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म पैसा हम कहां से ले सकते हैं? इक्विटी शेयर से हम लॉन्ग टर्म पैसा ले सकते हैं। रिटेन अर्निंग यानी कि प्रॉफिट से हम ले सकते हैं। प्रीफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन, इन सारी चीजों से हम लॉन्ग टर्म पैसा उधार ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? लॉन्ग टर्म पैसा उधार ले सकते हैं। मीडियम टर्म क्या होता है? मीडियम टर्म यानी कि थोड़े टाइम के लिए, 5 साल हो गए। लॉन्ग टर्म तो हो गया 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। लेकिन जो मीडियम टर्म है वो किसके लिए होगा? 5 साल, 3 साल, 2 साल, उसके लिए। लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन ले लो, पब्लिक डिपॉजिट ले लो, लोन ले लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो ये क्या होता है? मीडियम टर्म होता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए उधार पे माल खरीद लो। वो भी क्या हो गया? एक तरह से आपने उधार पे माल खरीद लिया, यानी कि पैसे का ना जाना भी पैसे का आना ही हो गया। तो वो सारी चीजें क्या हो गई? वो भी क्या हो गया? आपका बिजनेस फाइनेंस का सोर्स हो गया। फैक्टरिंग हो गया, बैंक हो गया। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है 1 महीने के लिए। तो वो सारी चीजों से आप क्या ले सकते हो? पैसा ले सकते हो। ठीक है। और कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब हम इसको कैटेगरी वाइज कर रहे हैं कि ओनरशिप के बेस पे। सबसे पहले तो ओनर का आप पैसा ले सकते हो। ओनर का पैसा कौन सा होता है? इक्विटी शेयर। सबसे पहला इक्विटी शेयर, यानी कि जो शेयर होल्डिंग होती है वो किसके पास होती है? ओनर के पास होती है। तो सबसे पहला पैसा कौन सा होता है? जो कि ओनर के पास होता है। कौन सा? इक्विटी की फॉर्म में। दूसरा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो कि वो प्रॉफिट की फॉर्म में कमाएगा, वो भी क्या होता है? ओनर का होता है। तो सबसे पहले ओनर का पैसा ले लो। या फिर दूसरा बोरो कर लो, बाहर से उधार ले लो, जैसे कि डिबेंचर ले सकते हो आप, लोन ले सकते हो आप, जो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हो, लीज फाइनेंसिंग ले सकते हो। ये सारी चीज़ों से भी आप पैसा ले सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। पैसे कैसे बना, उस बेस पे हम पैसे को कैसे डिवाइड करते हैं, बिजनेस फाइनेंस को कैसे डिवाइड करते हैं। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स यानी कि बिजनेस के अंदर से। बिजनेस के अंदर से पैसा कौन देगा? ओनर ही तो देगा। ओनर का पैसा कौन सा होता है? इक्विटी होता है। और रिटेन अर्निंग होता है। रिटेन यानी कि प्रॉफिट। तो या तो इक्विटी शेयर से ले लो या रिटेन अर्निंग से ले लो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल बोलेंगे। लेकिन एक्सटर्नल कौन सा बोलेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया हमने, लोन ले लिया, प्रीफरेंस शेयर ले लिया हमने, या फिर पब्लिक डिपॉजिट ले लिया, डिबेंचर ले लिया, लीज फाइनेंसिंग ले लिया, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग। ये सारी चीजें क्या हो गई? ये एक्सटर्नल सोर्सेस से लिया है। बिजनेस के अंदर से लेंगे तो उसे इंटरनल, बिजनेस के बाहर से लेंगे तो उसको एक्सटर्नल हम बोलते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग यानी कि अपने देश को छोड़ के दूसरे देश से पैसा लेना। ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कमर्शियल बैंक से भी हम कर सकते हैं, दूसरे देश से हम पैसा मंगा सकते हैं कमर्शियल बैंक के थ्रू। एजेंसीज, डेवलपमेंटल बैंक से हम ले सकते हैं, या फिर कैपिटल मार्केट से हम ले सकते हैं, यानी कि स्टॉक वगैरह भी हम अपनी गिरवी रख के दूसरे कंपनीज के स्टॉक खरीद सकते हैं, या बाहर की कंट्री से हम अपने स्टॉक क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं। ठीक है।
फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस, अब मुझे कहाँ से पैसा लेना चाहिए, ये चॉइस करने में कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट, यानी कि जो पैसा मैं लेने वाला हूँ उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट कितना देना होगा, डिविडेंड कितना देना पड़ेगा, उस बेस पे मैं अपना पैसा उठाऊंगा कि यहाँ पे मुझे कम देना पड़ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो कम वाले से मैं पैसा उठा लेता हूँ। इसके बाद रिस्क, मेरा रिस्क कितना है कि यार मेरे को लॉस भी हो सकता है क्या, या फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। देखो अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा तो मैं क्या करूंगा, लोन ले लूंगा। लोन क्या होगा कि जैसे मेरे को प्रॉफिट होगा मैं उस पैसे से लोन के पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे लॉस भी हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, शेयर इशू कर दूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मेरे को लॉस हो गया तो शेयर होल्डर्स का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट यानी कि आपको टैक्स का भी बेनिफिट देखना पड़ता है। अगर आपको लोन का इंटरेस्ट पे करना है तो टैक्स में कुछ छूट मिल जाती है आपको। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इजी, कौन सा आपको इजी पड़ रहा है लेने में। इसके बाद क्रेडिट वर्दी, आपकी आप कितना ले सकते हो। 1 करोड़ का मैं जाकर मांगने लगूँ कि 100 करोड़ का लोन दे दो, वो बोलेगा अरे भाई तू कमाता कितना है, क्या करता है, ये तो बता पहले, या फिर तू क्रेडिट वर्दी है भी 100 करोड़ लेने के लिए या नहीं। तो ऐसा किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता, आप क्रेडिट वर्दी भी होने चाहिए। इसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल यानी कि किस पे आपको कंट्रोल चाहिए, कितना आपको कंट्रोल चाहिए। इसके बाद स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी, आप स्टेबिलिटी वगैरह भी देखते हो, ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म देखते हो, लीगल स्टेटस देखते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। दारू की कंपनियां वगैरह जो होती है इनको ज़्यादा लोन वोन नहीं मिलता, क्योंकि यार ये गलत काम कर रहे हैं तो इनको लोन नहीं मिलेगा। इसके बाद पर्पज एंड टाइम पीरियड, आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद बोरोड फंड, बोरोड फंड यानी कि जो हम उधार लेते हैं। तो बोरोड फंड का मतलब क्या होता है, फंड बाय नॉट द ओनर, जो हम ओनर से नहीं लेते, जो हम उधार लेते हैं बाहर वालों से लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमें फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट देना पड़ता है और स्पेसिफिक पीरियड के लिए लेते हैं, 5 साल, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम ये लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर से हम ना शेयर इशू करते हैं, इसी तरीके से हम डिबेंचर इशू करते हैं। लेकिन शेयर के अंदर हम क्या करते हैं, शेयर के अंदर हम फिक्स्ड रेट नहीं देते। अगर लॉस होगा तो लॉस आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा, गारंटी नहीं है मिलेगा ही मिलेगा। किसके अंदर होता है, शेयर के अंदर। लेकिन डिबेंचर के अंदर हमें फिक्स्ड रेट देना पड़ता है कि हमें 10% देना पड़ेगा, 12%, 5%, इतना पैसा हमको देना ही देना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, डिबेंचर भी शेयर की तरह होता है लेकिन फिक्स्ड रेट हमें उसके ऊपर देना पड़ता है। इसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड कौन इशू करती है, गवर्नमेंट। ये भी डिबेंचर जैसे होते हैं पर इसे इशू कौन करती है, गवर्नमेंट। इसके बाद पब्लिक फाइनेंस, यानी कि डायरेक्टली पब्लिक से पैसा ले लो। देखो अगर मैं लोन लेने जाऊंगा बैंक के पास तो बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन अगर मैं वही लोन लेने जाऊंगा पब्लिक के पास तो पब्लिक मुझसे कम इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बैंक 12% लेगा, पब्लिक 8% पे दे देगी। तो ये क्या होता है, फिक्स्ड पीरियड के लिए फिक्स्ड रेट से होता है। डायरेक्टली मैं किससे लेता हूँ, पब्लिक से लेता हूँ, बैंक को मैं हटा देता हूँ। ट्रेड क्रेडिट यानी कि मैं उधार पे माल खरीद लेता हूँ या माल को बेच देता हूँ, 10 दिन बाद मुझे पैसे मिलते हैं, 20 दिन बाद पैसे मिलते हैं, वो सारी चीज ट्रेड क्रेडिट में आती है। इंटर कॉर्पोरेशन, एक कंपनी क्या कर सकती है, वन कंपनी विद अनदर, एक कंपनी दूसरी कंपनी से भी ले सकती है। तो ये सारे क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। बोरोवर यानी कि अगर हम उधार पैसे लेते हैं, तो यहां पर आपका चैप्टर क्या हो गया, फिनिश।